हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर अगस्त माह 2022। ठीक है, हम जो भी करंट अफेयर यहाँ पर लाएंगे वो आपके लिए वीकली करंट अफेयर होगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच के, वो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने जो है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव हो उसको विकसित करने का निर्णय लिया है, तो वो उसका आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने जो है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के 13 जिले हैं, इन 13 जिलों में एक जो है संस्कृत ग्राम बनाए जाए, इसका निर्णय लिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में ही 5 अगस्त 2022 को आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के मेजर थे ईश्वर लाल। ठीक है, इनका हाल ही में 5 अगस्त 2022 को निधन हुआ है। ठीक है, 92 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है सिंगापुर में। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि 5 अगस्त 2022 को आज़ाद हिंद फौज के किस मेजर का निधन हुआ है? ठीक है, तो उनका नाम है ईश्वर लाल, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ठीक है, तो इंडिया की उड़ान जो परियोजना की शुरुआत की गई है वो किसके द्वारा की गई है? गूगल आर्ट एंड कल्चर द्वारा की गई है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में गूगल भी मिल सकता है या गूगल आर्ट एंड कल्चर द्वारा ये पूरा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस राज्य को चुना गया है? उड़ीसा राज्य को चुना गया है। और इसमें MIV का उपयोग करके प्रत्येक राज्यों के का जो होगा हर 3 महीने बाद लगभग 2000 किलोमीटर तक उनके राष्ट्रीय राजमार्गों का निरीक्षण किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM, ठीक है, डीपाल RNGM डस्टन से किसको सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो कौन सा है? डीपाल RNGM, ठीक है, डस्टन से जो है किसको सम्मानित किया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर है दलाई लामा को। ठीक है, और दलाई लामा कौन है? तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु जो है दलाई लामा है। ठीक है, और दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में जो है उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन से सम्मानित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, तो भारत के जो 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? वी प्रणव बने हैं। ठीक है, वी प्रणव जो है वो 7 अगस्त को 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। ठीक है, और इनका संबंध किस चीज़ से है? शतरंज खिलाड़ी हैं वी प्रणव। ठीक है, जिन्होंने रोमानिया के एक टूर्नामेंट जीतकर जो है ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष में उच्च शिक्षा में, ठीक है, 100% शिक्षा नीति NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? ठीक है, 100% की बात हो रही है। ठीक है, तो 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? गोवा बनने जा रहा है। ठीक है, और इस बात की जो घोषणा है वो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, ठीक है, उन्होंने 7 अगस्त को नई दिल्ली में जब नीति आयोग की 7वीं बैठक चल रही थी तब यह घोषणा की है। ठीक है, और अगर आपसे
ये पूछा जाए कि NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक ने 2021 में जो है NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, और 100% NEP लागू करने वाला राज्य अगर पूछा जाए तो वो कौन सा बना है, गोवा बनने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है। ठीक है, ये कार्यक्रम का काट दीजिएगा। तो हिम ड्रोन ए थान जो है वो कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये चलाया जा रहा है भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, ड्रोन ए थान जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो सीमा के पे जो सैनिक हैं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए पथ प्रदर्शन के रूप में इसकी क्षमता को विकसित करने के लिए जो है हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम का चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है, आर्या वाल्वेकर ने जीता है। ठीक है, मिस इंडिया USA 2022 का आयोजन हुआ था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, न्यू जर्सी में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, जिसमें वर्जीनिया की अमेरिकन इंडियन आर्या वालेकर ने जो है इस साल 2022 का मिस इंडिया USA का खिताब जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के 39वें, ठीक है यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारत के 39वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है जस्टिस उदय उमेश ललित को। ठीक है, तो जस्टिस UU ललित को भी आ सकता है आपके लिए, तो ऑप्शन याद रखिएगा, जस्टिस उदय उमेश ललित को जो है भारत का 39वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये जो है अपना कार्यभार कब से संभालेंगे, 26 अगस्त से संभालेंगे, और इनका जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ 3 माह का ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो कौन 8वीं बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर है नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जो है लगातार 8 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, पहले ये बने थे 2000 में, उसके बाद बने थे 2005 में, फिर बने थे 2010 में, फिर बने थे 2013 में, फिर 2015 में, 2017 में, और उसके बाद 2020 में, और 2020 के बाद 2022 में ये जो है बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि 8वीं बार कौन 8वीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुआ है, तो वो है नीतीश कुमार। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो नियुक्ति की गई है वो किसकी की गई है, जगदीप धनखड़ की गई है। ठीक है, जगदीप धनखड़ को 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और 11 अगस्त 2022 को इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की थी। ठीक है, और इससे भी पहले ये पश्चिम बंगाल के जो है पूर्व राज्यपाल भी यह रह चुके हैं। ठीक है, तो एक जाट हैं और इन्होंने जो है राजस्थान की जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाया था। ठीक है, तो राजस्थान की जो जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाया था वो किसने दिलाया था, जगदीप धनखड़ ने दिलवाया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किसे उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये बनाया गया है मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को। ठीक है, ऋषभ पंत जो कि उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, हरिद्वार के। ठीक है, तो इन्हें जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है,
और उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है? ताकि जो युवा हैं उनको खेल और उनके जन स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक उनको किया जा सके, इसलिए जो है ऋषभ पंत जी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसे FIDE, ठीक है, FIDE यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नाथन आनंद है। नाथन आनंद को जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फ्रांस सरकार द्वारा सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में किससे सम्मानित किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, इसका आंसर है कन्नन सुंदरम। ठीक है, कन्नन सुंदरम को जो है वो भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए उन्हें जो है अगस्त 2022 में फ्रांस का सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये था अगस्त महीने के कुछ क्वेश्चन आंसर जो आज हमने डिस्कस किए। ठीक है, आज आपसे जो ये करंट अफेयर आएगा ये वीकली आएगा और बाकी का जो हमारा दो दिन बाद जो वीडियो आती है उसमें हम क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी के साथ जो आज की वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।